प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। जैसा कि कन्या लग्न में द्वादश भाव पर हम चर्चा कर रहे थे, मंगल का द्वादश भाव में कन्या लग्न में क्या फल रहता है। पहले तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे श्री कमला विजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि कहीं पर इस विद्या का प्रचार प्रसार हो और जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो विद्यार्थी ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरे द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो किसी का भला भी होगा ऐसे करने से। और अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो रेगुलर देखें, आपको काफ़ी हद तक ज्योतिष के नियमों का ज्ञान हो जाएगा। तो अभी जैसे हम मंगल के कन्या लग्न में मंगल के द्वादश भाव में चर्चा कर रहे थे कि मंगल का द्वादश भाव में रहने पर क्या फल होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, सप्तम भाव में अगर मंगल होंगे तो ये मंगल की मित्र राशि आ गई। मंगल की मित्र राशि आ गई, पर आपने जब भी कन्या लग्न है तो कुंडली मिलान करके ही मंगल की यहाँ पे स्थिति हो तो कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं करना कि यहाँ पे मित्र राशि में मंगल है तो खराब फल नहीं देगा, क्योंकि ये अष्टमेश होके यहाँ पर बैठा हुआ है, तृतीयेश होके यहाँ पर बैठा हुआ है, कहीं केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके नहीं बैठा है। तो जैसे कर्क लग्न है या सिंह लग्न है तो उसमें मंगल जो है राजयोग कारक होता है, तो उसमें अलग बात है। परंतु अब जैसे कन्या लग्न की आप बात करेंगे तो ये ध्यान में रखो कि ये अष्टमेश है। तो अष्टमेश होके जब यहाँ पर बैठेंगे तो कहीं पर अष्टमेश का फल तो इनमें रहेगा, अष्टमेश का प्रभाव इनके अंदर रहेगा। तो यहाँ पे मिलान करके ही मैरिज करनी चाहिए। अगर मिलान करके मैरिज होती है तो फिर यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ से इस भाव को देखेंगे तो विशिष्ट कारक हो जाएंगे, क्योंकि 10वें स्थान में जब मंगल बैठते हैं तो विशिष्ट राजयोग कारक हो जाते हैं। परंतु मंगल की दृष्टि भी 10वें स्थान पर बहुत बढ़िया मानी गई है। तो इस स्थान को देखेंगे तो इस स्थान से संबंधित जो फल हैं वो आपको मिलेंगे बहुत अच्छा। कई बार विवाह के उपरांत भी ऐसे लोगों को भाग्योदय होते देखा गया है। परंतु आपने जब यहाँ पे मंगल की बात आती है तो मंगल का अष्टमेश होकर विचार करना है कि कहीं पर स्टार्टिंग में शुरुआत में विघ्न भी पड़ेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। कहीं पर भी कोई भी कार्य है, अब जैसे वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन भी एकदम कहीं किन्हीं और कारणों से ठीक हो तो अलग बात है। जैसे इस मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए कहीं से तो फिर अलग बात है। परंतु बृहस्पति की दृष्टि नहीं, मंगल अकेला ही बैठा तो फिर कहीं पर विघ्न के बाद सफलता है। यहाँ पे बैठेंगे कहीं पर व्यक्ति को अधीर बना देंगे, मेहनती भी बनाएंगे। मेहनती बनाएंगे, केवल व्यक्ति के अंदर नेगेटिव विचार भी आएंगे, क्योंकि ये अष्टमेश होके लग्न को देख रहा है। इस स्थान को देखेंगे तो व्यक्ति को अचल संपत्ति दे देंगे, अचल संपत्ति दे देंगे। शुक्र के साथ उनका जो है कहीं पर तत्कालिक मैत्री हो तो बहुत अच्छी अचल संपत्ति देंगे। नहीं है तो फिर विघ्न के बाद संपत्ति के योग बनेंगे, या फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। शुक्र की ज्यादा वीक स्थिति है तो फिर अचल संपत्ति ना भी मिले। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मंगल यहाँ पे बैठेंगे, अष्टमेश अष्टम स्थान में बैठ गया। तो अगर कहीं पर बृहस्पति की दृष्टि है इस मंगल के ऊपर, तब तो परा विद्याओं की तरफ व्यक्ति का बड़ा रुझान होगा। तंत्र मंत्र ज्योतिष विज्ञान, इन व्यक्ति इन विद्याओं में पारंगत हो जाए, अथवा ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगाता रहे। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। तो मंगल बलवान हुआ तो परा विद्याओं की तरफ, परा विद्याओं को ऐसा व्यक्ति सीख भी सकता है। तंत्र मंत्र की तरफ ऐसे व्यक्ति का रुझान रहेगा ही। अगर बृहस्पति की दृष्टि है मंगल के ऊपर तो फिर अलग बात है। मंगल अगर अकेले बैठे हैं तो अचल संपत्ति वाले भाव को देखेंगे, तो शुक्र के साथ स्थिति है तो अचल संपत्ति देंगे। इस स्थान से स्थान को देखेंगे, लाभ के बहुत अच्छे मार्ग में व्यक्ति के बनेंगे। इस स्थान को देखेंगे तो भाई बहनों के साथ, क्योंकि अपनी मित्र राशि है, कुछ विरोध के बाद छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे भाग्य स्थान में मंगल बैठ गए। अब अष्टमेश भाग्य स्थान में बैठ गए तो अष्टम स्थान के कुछ प्रभाव तो फिर भी देगा भाग्य स्थान में। परंतु जब भाग्य स्थान में मंगल बैठ गए तो कुल मिला के इस स्थान को देखेंगे तो किसी के लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक वृत्ति का हो जाए, सात्विक व्यवहार की सात्विकता अपने अंदर ले आए, तब तो इस स्थान के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सात्विक नहीं है तो फिर कहीं पर उल्टे सीधे कार्यों में धन का व्यय हो सकता है। इस स्थान को देखेंगे, इस स्थान को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे देंगे। इस स्थान को देखें, भूमि भवन मकान के सुख बहुत अच्छे देंगे। हालांकि शुक्र के साथ मंगल की जो है नैसर्गिक मित्रता है, तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छे फल देंगे मंगल यहाँ पे बैठ के।
अब यहाँ पे मंगल बैठ के 10वें स्थान में, तो भूमि भवन मकान के भाव को देंगे, भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख देंगे, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है मंगल की, यहाँ पे विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहाँ से इस भाव को देखेंगे, अधीर बना देंगे काम को बहुत। कई बार ऐसा व्यक्ति, हालांकि संतुलन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, परंतु मंगल का जब लगन से संबंध बन गया तो कहीं पर काम को जो है ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्र करना चाहेगा, बहुत जल्दी करना चाहेगा। ये जरूर है कि 10वें स्थान में बैठा मंगल ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कुछ हद तक भव्य बना देगा। यहाँ से मंगल इस भाव को देंगे, इस भाव को देखेंगे, फिर इस भाव को देंगे, संतान सुख में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उच्च राशि मंगल की आ गई। परंतु शनि के साथ तत्काल की मैत्री देखनी है, शनि के साथ तत्काल की मैत्री नहीं है तो कहीं पर फिर इतने अच्छे शुभ परिणाम मंगल के नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल अष्टमेश है। तो ये ध्यान रखना, तत्काल की मैत्री के ऊपर आपने ज़्यादा मतलब विचार करना है। यहाँ पे मंगल बैठ गए, अब यहाँ पे मंगल नीच हो गए, अगर नीच भंग हो जाए तब तो अलग बात है, नहीं तो लाभ के क्षेत्र को बिगाड़ देंगे, लाभ व्यक्ति को नहीं हो पाएगा। और इस स्थान से इस स्थान को देखेंगे, धन धन भी कहीं पर, धन और लाभ ये दोनों स्थान जो है पीड़ित हो जाएंगे, तो धन लाभ के क्षेत्र अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाएंगे। धन और लाभ प्राप्त करने में व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, अचल संपत्ति को प्राप्त करने में व्यक्ति को अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच होकर कितना कि इस स्थान को बलि कर देंगे। इस स्थान से इस स्थान पर देखेंगे तो फिर संतान सुख में भी, और संतान सुख और इसके अतिरिक्त विद्या के सुख में अवरोध देंगे मंगल। अब ये मत देखो कि मंगल यहाँ पे उच्च, मंगल कहाँ पे बैठा हुआ, नीच दृष्टि है, मंगल नीच होके उच्च इस स्थान को देख रहा है, तो कितना की प्रभाव दे देगा नीच होके, क्योंकि नीच के ग्रह में वैसे ही बल नहीं होता है, तो इस स्थान को कितना की बल दे देगा। अब ये अलग बात है कि अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई तब तो मंगल के फल भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, नहीं हुई तो फिर इस मंगल की दृष्टि में कितना की बल है कि यहाँ पे ये इस स्थान को बलि कर दे। इस तरह बात को समझो, तो ये कुछ आंशिक लाभ दे सकता है मंगल यहाँ पे विद्या के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में। और यहाँ पे अब रोग ऋण शत्रु का स्थान है, रोग ऋण शत्रु के स्थान में ऐसा अब जैसे मंगल ये बैठा हुआ है और यहाँ पे मंगल का नीच भंग हो जाता है, जैसे चंद्रमा केंद्र में आ जाता है, चंद्रमा यह इस भाव में बैठा हुआ है, तो फिर शत्रु शमन करने में और कहीं पर बैंक से ऐसा व्यक्ति लाभ कमा सकता है, बैंक से ऋण लेकर। यहाँ पे मंगल बैठ गए तो दूसरे के लड़ाई झगड़े में व्यक्ति को नहीं फंसना है, क्योंकि दूसरे के लड़ाई झगड़े में फंसेगा तो अपना फिर सब कुछ गवाएगा। हालांकि यहाँ पे मंगल स्वराशि में बैठे हुए हैं, परंतु मंगल यहाँ पे अष्टमेश है और सूर्य की स्थिति अगर अच्छी नहीं हुई तो फिर मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि अष्टमेश बेय स्थान में चला गया। हालांकि ये विपरीत राजयोग बना हुआ है अष्टमेश का बेय स्थान में जाना, परंतु विपरीत तब आपका जब आपके पास बिल्कुल आप पेनीलेस हो जाते हैं और आप कर्मठ हैं, मेहनती हैं, तो फिर विपरीत राजयोग आपका कहीं पर आपको फल देना शुरू करता है। तो अगर मंगल अष्टमेश होकर यहाँ पे बैठ गया तो विपरीत राजयोग आपका, विपरीत राजयोग का मतलब क्या, स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई, फिर आपका राजयोग का उदय हुआ, तब जाके मंगल यहाँ पे फल देते हैं। परंतु आप कर्मठ हैं, पहली शर्त ये होनी चाहिए आप कर्मठ हैं, मेहनती है, तब जाके आपको विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। यहाँ पे बैठे मंगल भाई बहनों के सुख में, छोटे भाई बहनों के सुख में बढ़ोतरी करेंगे, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो तत्कालिक मैत्री है सूर्य के साथ, तो इस स्थान को भी मंगल बलि कर देंगे, इस स्थान को भी शत्रु समन रोग ऋण शत्रु। तो कहीं पर बैंक से ऐसा व्यक्ति लोन ले तो उसका ब्याज भरे तो फिर अलग बात है, नहीं तो उसका पैसा कहीं पर बीमारी रोग कष्ट में जाएगा। और कहीं पर इस स्थान को देखेंगे तो मिलान करके ही ऐसे व्यक्ति का विवाह होना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन को ऐसे मंगल खराब करेंगे। तो आपने कन्या लग्न में जब आपने मंगल की स्थिति देखनी है तो आपने फलाद्वेष बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि इसमें अगर तत्काल की मैत्री नहीं है तो मंगल सर्वथा आपको खराब फल देंगे, सीधी बात है, मंगल के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे स्थिति अब विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है, किताबों में बहुत अच्छा इसका वर्णन किया गया हुआ है विपरीत राजयोग का, परंतु विपरीत राजयोग तब बली होगा जब आप कर्मठ हैं, मेहनती हैं, तब जाके आपका विपरीत का क्या मतलब है, स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई तब आपका इस मंगल का आपको फल मिलेगा। यानी कि विपरीत, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अगर आप कर्मठ हैं तो फिर आप अपने भाग्य को जगा लेंगे, विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्थितियां तत्कालिक मैत्री होनी चाहिए, जहाँ पर मंगल नीच है वहाँ पे नीच भंग राजयोग बनना चाहिए, चंद्रमा या तो साथ में बैठ जाए या मंगल से फिर
ऐसे स्थान में बैठे, चंद्रमा से ऐसे स्थान में बैठे जिससे कि नीच भंग राज योग हो जाए। तो अगर अच्छी सिचुएशन में, अच्छी स्थिति में मंगल बैठेंगे तब जाके आपको इस कुंडली में मंगल के फल प्राप्त होंगे, अन्यथा मंगल के खराब फल ही आपको मिलेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। कन्या लगन में बिल्कुल आपने मंगल के फलों का विवेचन बड़े ध्यानपूर्वक करना है। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको नित नए वीडियो बना के मैं आपको रोज़ ज्योतिष का ज्ञान दूँ। तो चलो, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समापन करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम आपको। आपका दिन मंगल में बीते, आपके सारे कार्य सिद्ध हों।